साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बसपा से निष्कासित किए गए कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल लालजी वर्मा और राम अचल राजभर लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही। लालजी वर्मा ने बताया कि अंबेडकर नगर में 7 नवंबर को होने वाली रैली में वो अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता लेंगे। हालांकि इस दौरान बसपा से निकाले जाने का जिक्र करते हुए लालजी वर्मा भावुक भी हो गए। लालजी वर्मा ने कहा कि उन्होंने 25 सालों तक बसपा के लिए काम किया, लेकिन बहन जी ने उन्हें पार्टी से ही बेदखल कर दिया। साथियों, मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासित सिपाही की तरह और माननीय श्री राम अचल राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे और बाबा साहब के सपनों के अनुसार समतामूलक भारत के निर्माण में योगदान करने का काम कर रहे थे। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानुमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले, चाहत रखने वाले लोगों का एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री राम अचल राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजार साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहां पर आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता लेने वाले नेताओं को बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश की जनता सपा की तरफ देख रही है। जिस प्रकार का समर्थन और सहयोग मिल रहा है और दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके एसपी की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है
जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बात सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में करप्शन चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी और एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि एक डिप्टी सीएम ने दूसरे डिप्टी सीएम पर करप्शन का आरोप लगाया है। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि एक पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाएं कहां है। और वो आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज के इनॉग्रेशन छलावा बताया। अखिलेश ने कहा कि जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को इलाज और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस वक्त केंद्र और राज्य की सरकार गायब हो गई थी। अब बीजेपी के लोग 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा देकर जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी, निषाद पार्टी समेत कई पार्टियों के नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।